अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पिछले 100 घंटों में दो बड़ी अहम नशिस्तें हुई। एक हुई लाहौर में और एक हुई बीजिंग में। जो बीजिंग की नशिस्त है हमें लगता है कि वो बड़ी कामयाब थी, उस पर बात करेंगे बहरहाल अगले सेगमेंट्स में जाके। जो लाहौर में नशिस्त हुई उस पर बहुत सी राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अब देखें ये तो फिर इकट्ठे हो गए अपोजिशन वाले, नाउ दे आर सीरियस। और नाजरीन अभी इकट्ठे तो ये हुए थे दोनों पार्टी मेंबर्स लीडर्स, लेकिन अब आज हमने देखा कि बहुत ही रौनक हुई, बड़ा शुगल था। एक तरफ PMLQ से मुलाकात होने जा रही है जरदारी साहब की, फिर PMLQ से MQM वाले भी मिल रहे हैं, MQM वाले PMLN से भी मिल रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑपोजिशन प्लस हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं MQM, वहाँ कुछ आपस में गपशप हो रही है। और पूछेंगे आज अपने पैनल से कि गपशप है या कुछ और है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकातें हुई, हमने लोगों से बात की जो उसमें मुलाकात में शामिल थे लाहौर वाली में, उन्होंने कुछ ने कहा कि जी 3 मसाइल हैं। एक तो ये कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, मेजर पार्टीज़, उन्होंने 2 मुख्तलिफ दिन मुतय्यन किए लॉन्ग मार्च के। तो सवाल ये है कि क्या ये 2 दिन का 1 दिन हो सकता है, या फिर दोनों जो पार्टीज हैं वो ये अनाउंस कर दें कि एक दूसरे के लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी इस वक्त कौम हमारी तरफ देख रही है और लोग बहुत तंग हैं, तो हमें चाहिए कुछ ना कुछ करें और मुतहर्रिक हों, नहीं तो ये ना हो कि फिर और जो ग्रुप्स हैं और सियासी जमातें जो इंतहा पसंद हैं उनकी तरफ लोग चले जाएं। और तीसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि अगर हमने कुछ ना कुछ करना है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, और उस पर तमाम लोगों का ये कहना है कि उस पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं, बातचीत हुई है। और आज आपको जैसे मालूम है CEC जो है PMLN की, आज उसकी मीटिंग हो रही है एज वी स्पीक, और उस मीटिंग में वो तय करेंगे कि क्या करना है। तो एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब लाहौर में मीटिंग हो रही थी पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप की, तो कराची में हम देख रहे थे कि शायद खाकान अब्बासी साहब यानी कि आड़े हाथों ले रहे थे, पीपल्स पार्टी को बड़ी सख्त तनकीद कर रहे थे। दैट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन अगर ये है पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स तो फिर ये दोनों जो जमातें हैं ये जाके आगे कहीं मिलेंगी, या बस इसी तरह शुगल चलता रहेगा जब तक कि अगला इलेक्शन आएगा। हम करते नहीं, लेकिन हमें लगता ही है कि शुरू में ही हम कह दें, हमारी राय ये है कि ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन हामिद मीर साहब हमारे दोस्त हैं और बड़े ज़बरदस्त दार हैं, उनको हमने ख़ास मदू किया कि वो ज़रा बताएं कि उनका क्या ख्याल है। वेलकम टू द शो हामिद। अभी आपसे भी गपशप होती है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, फॉर्मर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कॉमर्स, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करने का। और फिर हसन मुर्तज़ा साहब हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुलाकात में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, इससे पहले आपके पास आए जो मेन एक्टर्स हैं, ज़रा चलते हैं हामिद मीर साहब के पास। जी सर, क्या होने जा रहा है? मुझे आपने सवाल तो नहीं पूछा, बस सीधा ही मेरे पास आ गई हैं। और मैं मेन एक्टर तो नहीं हूँ, कोई भी मेन एक्टर तो मैंने कहा वो है, लेकिन उनके पास जाने से पहले आपसे पूछ। मैं पीछे बैठा एक डायरेक्टर हूँ। लेना दिस, अब ये जो बात है ना, लोग कहेंगे कि हम तो कहते थे हमें भी डायरेक्टर है। नहीं, ये वैसे है। डायरेक्टर की मतलब ये है कि मैं तो सहाफत का एक डायरेक्टर हूँ। देखें, ये जो मीटिंग हुई 5 फरवरी को लाहौर में, तो पहले तो मेरा ख्याल था कि शायद 5 फरवरी के दिन ये इकट्ठे हो रहे हैं तो शायद कोई इसमें कश्मीर की भी बात होगी, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो असल में ब्रिजिंग द गैप्स आपस में फासले कम करने की एक असाइनमेंट थी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दी थी कि ये आपने पहले काम करना है, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात करवाएंगे। तो ये 2 असाइनमेंट्स मौलाना साहब ने दी थी, क्योंकि आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में थे, काफ़ी दिन तक यहाँ इस्लामाबाद में रहे थे, और मौलाना साहब भी इस्लामाबाद में थे, तो इनकी एक दिन शाम के वक्त मुलाकात तय हो गई थी। लेकिन अचानक आसिफ जरदारी साहब जो हैं, जो उनकी तबीयत ख़राब हुई। पहले बिलावल साहब की तबीयत ख़राब हुई, उनको वो कोविड का प्रॉब्लम हो गया, फिर जरदारी साहब की भी तबीयत ख़राब हो गई, और 2 दिन बाद मौलाना साहब की भी तबीयत ख़राब हो गई। अलबत्ता इनकी दोनों की फ़ोन पे बात हो गई थी।
तो और तबीयत खराब असल थी पॉलिटिकल? नहीं, असल बिल्कुल असल थी, दोनों की खराब हुई। ठीक। मौलाना साहब तो काफ़ी दिन तक बीमार रहे और जरदारी साहब जो हैं वो भी काफ़ी दिन फिर कराची चले गए थे। तो वो फिर मौलाना साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि अब आप पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला ठीक करवाएं, एक मीटिंग उनकी करें, फिर आप जरदारी साहब की मेरी मुलाकात करवा दें, आप अपने पास बुला लें, हम दोनों वहाँ पे आ जाएंगे, मैं और जरदारी साहब, या आप दोनों मेरे पास आ जाएं, या हम दोनों यानी कि शहबाज साहब और फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब के पास चले जाएंगे। तो मेन तो अभी तक ये चल रहा है। बाकी इसमें कुछ मैंने सुना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी कि ये नवाज शरीफ साहब ने लंदन से शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप बुलाएं जरदारी साहब को। तो उसके बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उसमें तायद ज़रूर शामिल है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन मेन इनिशिएटिव जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये असाइनमेंट दी शहबाज शरीफ साहब को, तो इस वजह से ये मीटिंग हुई लाहौर में, कह रहे हैं हामिद मीर। देखिए, जिसने भी असाइनमेंट दी, लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात है कि तकरीबन अब हम कह सकते हैं कि 11 माह पहले मार्च में जो पीडीएम का ब्रेकअप हुआ और जिसकी वजह से अपोजिशन को नुकसान हुआ, दोनों पार्टियां एक दफा फिर एक दूसरे के साथ मिली हैं। और इस दफा जो ज्यादा मानी खेज बात है वो ये है कि तमाम जो पार्टीज के मेन हेड्स हैं वो वहां मौजूद थे। जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, शहबाज साहब भी, मरियम नवाज साहिबा भी और हमजा शहबाज। तो एक फुल किसी भी किस्म का वो जो कहते हैं ना जी डाइवर्जेंस या दो बयानी है, वो कोई इशू नहीं था। सब लोग वहां एक वक्त उस पर एग्री थे। और चूंकि आप ये भी गौर करें कि पीडीएम के बावजूद पिछले साल में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दूसरी जमातें पार्लियामेंट में है, उनका पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट की हद तक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, ये बात दुरुस्त है। और बार बार जो है हमने गवर्नमेंट को मिलकर और बड़े इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ वजामत की है और वो कम करते रहेंगे। तो इसलिए अभी ये स्टेप फॉरवर्ड है। अब इसमें ज्यादा इम्कान तो यही है कि अगला कदम जो है वो पार्लियामान के अंदर से ही उठेगा, जहां अभी तक हमने एक मुश्तरका जदोजहद की है। और अगर ये दोनों तमाम पीडीएम भी, मुस्लिम लीग नून जिसका हिस्सा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़क पर भी इकट्ठे आने का अहद कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन पार्लियामान में तो एक रास्ता हमारे सामने वाजे हो गया। रास्ता वाजे हो गया हसन मुर्तजा साहब, पार्लियामान में तो क्या इस गुफ्तगू में कोई रास्ता वाजे हुआ था? क्योंकि जो हमने सुना है उसमें तो कोई रास्ते की बात नहीं हुई। पार्लियामान में तो बहरहाल आपस में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब के, भाई बातचीत हो रही है और मिलके मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ की आप लोग जो क्लेम करते हैं अपोजिशन वाले कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, तो हमें लगता है वो हवाई बातें हैं, अभी भी हवाई बातें। मिलना तमाम क़यादत का तो उसका मतलब ये तो नहीं नेसेसरीली कि आप कोई एक हिकमत अमली आपने तय कर लिया। और जैसे अभी फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अहम तो ये है कि अगर आपने अपनी बात को, आप लोगों की बात को आगे लेते हुए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही से तो हुकूमत जाएगी। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक है जी, दो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, दो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे इख्तलाफ राय भी होगा, कहीं पे मफाहमत भी होगी। हम तो खुशी की बात, मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी, और जैसे खुर्रम साहब भी कह रहे थे, इंतहाई मुस्बत कदम है जो ये मुलाकात हुई है। और हमें एक बड़े मकसद के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ा और हम इकट्ठे हुए। हमारी तो ख्वाहिश है जितने भी सियासी कारकुन हैं कि सीओडी पे भी अमल दरामद होता तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। और आइंदा भी बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है इस मुल्क को। अगर आइंदा भी ये दो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं इस मुल्क की, बड़ी सियासी जमातें, ये अगर इकट्ठा चलती हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़े बेहतर नताइज आएंगे। आज मुल्क के अंदर जरूरत थी इस किस्म के इत्तेहाद की, उसमें नून लीग ने पेशरफ्त की, पीपल्स पार्टी ने भी उनको ज्वाइन किया,
मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अच्छा इकदाम है जी, और आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। मुर्तजा साहब जरा जी, मुर्तजा साहब जरा कता कलामी माफ जरा फरमा दीजिए, आप 2-3-4 मरतबा आपने कहा है ये जो बड़ा इत्तेहाद हो गया है, जो बड़ी खुशी, जरा ये नाजरीन को बता दें क्या मकसद, ये इत्तेहाद की क्या सूरत है, क्या शक्ल है, क्या है? आप लोग बैठे हैं मिलके, गपशप की, खाना खाया, बातचीत की, इत्तेहाद इत्तेहाद कह रहे हैं, क्या है ये, जरा एक्सप्लेन। मैंने इत्तेहाद को, मैंने ये इत्तेहाद नहीं कहा कि इत्तेहाद हो गया है, एक पेशरफ्त हुई है। अच्छा। एक हम मिल बैठे हैं, उस पे हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं जो आज मुल्क को दरपेश हैं, उस पे बात हुई है। जैसे अभी हामिद मीर साहब ने कहा कि कश्मीर डे था और कश्मीर पे बात होगी, लेकिन वो ना हो सकी। कश्मीर पर भी बात हुई, मीटिंग के दौरान भी हुई, मीटिंग से निकल के जब प्रेस टॉक थी उसमें भी कश्मीर का जिक्र हुआ, मुजम्मत की गई उन मजालिम की। उसके अलावा आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा जल्दी में है शायद कि इत्तेहाद हो गया, इस तरह तो इत्तेहाद कभी भी नहीं बने कि एक जगह इकट्ठे हुए। हमारी बात हमारा आपस में मिल बैठना भी जो है वो इतना नागवार गुजर रहा है कि उसको इत्तेहाद और उस पे पेशीन गोई। नहीं मुर्तजा साहब एक सेकंड, हम तो आपको भाई पूछने के लिए बैठे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इसकी बड़ी बात बनाई, तो हम कह रहे हैं जरा फरमा दें कि उसमें बड़ी बात की है ना। तो हम जल्दी में, दिस इज योर बिजनेस नॉट आवर बिजनेस, हम तो कहते हैं इनके मुताबिक मुल्क चले, अच्छा चले, कीमतें कम हो और इलेक्शन सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो और आइन चले। जी हामिद आप बताएं जरा, कुछ आपको लग रहा है कि हम कोई जल्दी दिखा रहे हैं, कोई पुश कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, देखें इसमें सूरत हाल जो है ना वो पिछले 7-8 दिन में उसमें बहुत बहुत तब्दीली आई है। ठीक, तकरीबन 7-8 दिन पहले जब बैकडोर चैनल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जब राब्ते शुरू हुए, एक आपस में या एस्टैब्लिशमेंट के साथ? नहीं, मैं आपस की बात करें। हाँ। ठीक है, मुझे उसको नहीं पता, और आप उस पे बात भी ना करें। जिस गली का आप जिक्र कर रही हैं, मेरी वहां पे रसाई भी नहीं है कोई भी। अच्छा, मैं चाहती भी नहीं क्या बोले उस पे। अच्छा। तो देखें वो उसमें कुछ लोग जो हैं कॉमन फ्रेंड्स थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो लंदन गए, फिर वो वापस आए। जरदारी साहब से बातचीत चल रही थी, बातचीत इस इशू पे चल रही थी कि तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में लानी बड़ी ज़रूरी है। ठीक। और अगर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो फिर अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म कौन होगा, और जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा अब उसके साथ ये तय करना है कि वो असम्बली कितने अरसे में तोड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम फिलहाल इस साल इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है, हम अगले साल इलेक्शन करवाना चाहते हैं। नून लीग का मौक़िफ़ था कि नहीं, इसी साल इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग का प्लस पॉइंट या अपर हैंड ये है कि उनके पास कौमी असम्बली में जो जितने उनको लोग चाहिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, अब उनके पास उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि टूट के आ रहे हैं हमारी तरफ, ये ठीक है? टूट के उनके पास भी जा रहे हैं, और दो तीन जो सिंध से हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से जिनका ताल्लुक है, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका राब्ता है। सबका एक ही मसला है कि हमें अगले इलेक्शन में टिकट जो है वो पीटीआई की टिकट पे हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, आप हमें टिकट दे दें। 25 बंदे जो हैं वो पंजाब से वो मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं, पीटीआई के बंदे टिकट मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं। 4 जो हुकूमती इत्तेहादी हैं एमएनए, वो पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर रही कि हम अगर आपको कमिटमेंट दे दें तो जो हमारे बंदे हैं वो किधर जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है वो साउथ पंजाब में एडजस्ट कर सकती है, सेंट्रल पंजाब में एडजस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद उनका नंबर पूरा हो चुका है मुस्लिम लीग नून का, जो उन्होंने जरदारी साहब को कन्वे किया। अब उसमें एक वजीर आजम के नाम पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत का नाम प्रपोज किया जरदारी साहब को कि जी ये अगर आप इनको वजीर आजम बना दें, तो जरदारी साहब ने कहा जी ये फैसला तो मेरी पार्टी करेगी, और पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और फिर मामला चला गया फजलुर रहमान साहब के पास, और फिर जो मैंने आपको पहले बता दिया कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आप बिलावल और मरियम बीबी, इन दोनों की पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले कुछ सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ सख्त कशीदगी हुई थी, कुछ बयानात ऐसे हुए थे, तो इनमें फासले हैं वो कम करवाएं। तो इसमें जरदारी साहब भी मान गए और नवाज शरीफ साहब भी मान गए, और फिर
फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया है। अब इसमें ये मुलाकात जो है ना, ये आप ये समझे कि रस्मी कार्रवाई है। बहुत सी चीजें जो हैं वो बैकडोर चैनल से तय हो चुकी हैं कराची और लंदन के दरमियान। इसी तरह ना हमारी पॉलिटिक्स तो यही है ना, ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है। और जो जरदारी साहब और चौधरी परवेज लाई के दरमियान जो मुलाकात है, ये भी बड़ी अहम है, वो अहम है। अब आप ये देख लें कि परवेज लाई साहब जो हैं वो अभी तक इत्तेहादी हैं, इमरान खान साहब के मुलाकात कर रहे हैं, वो उनके साथ जिनको सुबह शाम शेख रशीद साहब कहते हैं ये बड़े करप्ट हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अब सिर्फ एक नुक्ता जो है वो तय होना है कि इलेक्शन कब होना है, नवंबर 2022 में होना है या मार्च 2023 में होना है। बाकी इन्होंने सारे मामला तय कर लिए हुए हैं। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? अभी आप कह रहे थे कि जो वो जरदारी साहब ने उस पर अभी आमादगी जाहिर नहीं की, फैसला पीपल्स पार्टी करेगी, क्योंकि जो नाम दिया है, जो फरमाइश की है मुस्लिम लीग नून ने कि हमें पीपल्स पार्टी में से ये साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो जरदारी साहब के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी। और एक बात है कि पीपल्स पार्टी शायद पीडीएम में वापस नहीं जाएगी, लेकिन तहरीक अदम एतमाद में जो खुरम साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के अंदर इनका वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, वहां पे ये आपस में इनका ताउन जो है वो होगा, और पंजाब असम्बली में भी होगा। खुरम साहब, आप बताइएगा कि पीएमएलएन के हवाले से ज़ाहिर है बहुत से सवालात हैं, और तहरीक अदम एतमाद जो है वो की तो वो है इस सब चीज़ में, क्योंकि अगर ये तमाम बातें मान ली जाएं जो कहीं सियासतदानों की तरफ से आती हैं, और चैनल्स पे तो बहरहाल दिन रात ये कहा जाता है कि अब गई तो अब गई, अब गई तो अब गई हुकूमत, तो ये यानी कि हम क्या कहें कि 5 फरवरी की जो मीटिंग है उसके नतीजे में कोई पेशरफ्त उस इशू पे होने वाली है, ज्यादा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। और लेट मी प्रेफेस इट बाय सेइंग कि जो मुर्तजा साहब कहते हैं कोई जल्दी हमें नहीं है, लेकिन जो इतनी बातें हो रही हैं तो फिर हम पूछें आपसे कि उसमें क्या, कितना इन तिलों में कितना तेल है? जी, मुस्लिम लीग नून की तो प्रेफरेंस यही है कि जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों, ताकि ये जो हाइब्रिड निज़ाम की इन्फेस्टेशन है, बीमारी है पाकिस्तान के आइन को लगी हुई, उसको हम साफ कर सकें और एक सही जमहूरी और खुली फजा में सांस लेकर आगे बढ़ सकें। तो इसके ऊपर नेचुरली पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो तो चाहेंगे कि उनकी टर्म पूरी हो, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इस वक्त मुल्क में जो आप मईशत की सूरत हाल हम सब देख रहे हैं, रिसेंटली बहुत ही परेशान कुन है ये जो टेररिज्म हुआ है, जो पिछले साल चाइनीज वर्कर पर जो अटैक था, उसमें अभी हफ्ते जब आपने कहा कि जी सियासी सरगर्मी बहुत हुई है, तो दहशत गर्दी की भी बहुत सरगर्मी हुई है कि बैक वक्त पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर भी और ईरान बॉर्डर पर भी, और अब खुद जो वजीर दाखिला है वो इतराफ कर चुके हैं टेलीविजन पे कि तहरीक तालिबान भत्ता ले रही है पेशावर में। तो ये जब ये मामलात हों तो ये अब ज्यादा देर चल नहीं सकता कि क्या पाकिस्तान जो है क्या उसे बहुत जल्द एक ज़र्ब अज़ब 2 लड़ना पड़ेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो कॉन्डक्ट है वो यही था कि उन्होंने पीटीपी को आम माफी ऑफर की थी पिछले साल सदर साहब ने और वजीर खारजा ने। तो बहुत सारे सीरियस इशूज हैं जिसमें मजीद इस गवर्नमेंट का जो डिले है, जो एक एग्जॉस्टेड और अपना पूरी तरह खत्म हो चुका है, उनके जेहन में कोई नए आइडियाज नहीं है कि वो कैसे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तो इसमें पीपल्स पार्टी से हमारी गुफ्तगू पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है। 5 फरवरी का, जिसका मैंने कहा, सबसे अहम बात यही है एट द हैजर्ड ऑफ रेपिटेशन कि दोनों पार्टियों की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत थी वो पूरी की पूरी वहां मौजूद थी, लिहाजा कोई डाइवर्जन ऑफ व्यूज की बजाय इकट्ठे होकर हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर भी। उम्मीद तो यही है कि पार्लियामान के अंदर एक्शन का जो वक्त है वो पहले आएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो गुफ्तगू भी खुरम दस्तगीर खान साहब ने किया, उन्होंने कहा यानी कि बड़ी अर्जेंसी वो का जिक्र कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो उन्होंने हालात बयान किए, तो और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखती है, यानी कि फौरी नहीं, अगले साल या साल के आखिर में। तो क्या इलेक्शन
तो क्या आपकी पार्टी के हवाले से आप कहेंगे कि 5 फरवरी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई आगे पेशरफ्त हुई कि वो जल्दी हो या कुछ हो? देखें जी, मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब ने जो कहा है वो इलेक्शन का उन्होंने जी कहा है कि बिल्कुल पार्टी अगले साल में चाहती है। और वो पीपल्स पार्टी चूंकि शुरू से इस बात पे थी कि हमें इन हाउस चेंज की करनी चाहिए, हमें इलेक्शंस की तरफ फौरी नहीं जाना चाहिए। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो इसीलिए उसको मुस्बत कह रही है कि उन्होंने कई चीजें ऐसी थी जो इख्तलाफी थी, उनको खत्म करके उन्होंने इन हाउस चेंज की बात की। और फिर पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि ये पंजाब से हो, तो उन्होंने कहा इस पे भी बात हो सकती है। तो ये सारी चीजें मुस्बत नजर आई, जिस पे मैंने पहले भी अर्ज की और कहा आपको मुस्बत। तो मेरा मकसद और नहीं था, यही था मेरा मकसद कहने का कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज चाहती है। बाकी जो हालात खुर्रम साहब बता रहे हैं वो तो सारों को पता है कि वही है। और उसके अलावा जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो बंदर बांट है आजकल, जो जिस तरह नौकरियां बेच के और जमीर खरीदे जा रहे हैं, एमपीएस को दी जा रही हैं, एमएनएस को दी जा रही हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इनकी फिल फॉर जो है वो रुखसती होनी चाहिए, मुल्क और कौम को इनसे निजात होनी चाहिए। उस एक एजेंडे पे हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और वो आप बेशक इसे मजाक ही समझेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, अगर वो किसी भी जगह पे इकट्ठी होती है तो उनके सामने सिर्फ एक अवामी मफाद होता है कि अवाम के साथ जो हो रहा है उसका जवाबदेह कौन होगा। कल हमने अपने हलकों में जाना है, हमने अपनी अवाम को फेस करना है, हमने उन्हें जवाब देना है। तो हम समझते हैं कि अगर आज हम खामोश रहे या हमने डिले की तो फिर हम अवाम के मुजरिम होंगे, इनके जुर्म में बराबर के शरीक होंगे, हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप ठीक है, आप डिले की बात कर रहे हैं, बार बार में डिले, तो कह रहे हैं आप कि हम अवाम के मुजरिम होंगे, तो डिले मतलब आप क्या कह रहे हैं, अगले महीने करने जा रहे हैं, कुछ 2 हफ्ते में करने जा रहे हैं, कोई समझ जरा क्लियर? इंशाअल्लाह ताला जी, ये मैं टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत जल्द, शायद आपके कहने से भी हम जल्दी में हो। नहीं, हम जल्दी में नहीं, हम आपकी बात को चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी है हमें। मैं आपको नहीं, मैं नसीम आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को अच्छा, ठीक मेरा ख्याल है कि महीने से भी कम हसन मुर्तजा साहब जो है ना, ये पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा मेंबर हैं और पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, तो इनको कुछ बातों का पता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको बताना नहीं चाह रहे कि 23 मार्च से पहले आपको बहुत सी खबरें मिलेंगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम हामिद मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हामिद मीर साहब कह गए 23 मार्च से पहले, डेट्स तो एनालिस्ट और पॉलिटिशियंस दोनों देते हैं, बट बहरहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे चीन पे, बड़ा ज़बरदस्त जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी होंगी, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा होंगे। स्टे विद अस।